हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले हमने ट्राउजर पैंट की कटिंग, लेडीज पैंट की कटिंग करना सीखा था और आज के इस वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे और साथ में इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, यानी कि 2.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया है अम्ब्रेला प्लाजो के लिए और इसकी विड्थ हमारी 50 की है, यानी कि इसकी पन्ना यानी कि बड़े पन्ने वाली हमारी फैब्रिक है। तो अब अम्ब्रेला प्लाजो जब भी बनाएंगे तो बड़े पन्ने वाला फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसे डबल फोल्ड करके इसे हमने ट्रायंगल शेप में बना लेनी है, यानी कि फैब्रिक को पहले हम डबल करेंगे और फिर एक कॉर्नर से उठाकर हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रायंगल शेप में इसे रख लिया है और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी हिप साइज है उसकी हम 4 पार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 इंच होगी। तो इस तरह से हमने इंची टेप को रखनी है और यहाँ पे देखिए 10 इंच पे हमने मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे जो भी हिप साइज है उसकी 4 पार्ट करेंगे और जितना भी आएगा हमारा यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 10 इंच पे, क्योंकि हिप 40 की है तो 4 पार्ट करेंगे तो 10 इंच होगी। अब यहाँ पे देखिए इंची टेप को हम इस तरह से कॉर्नर पर रखेंगे और जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं पे इस तरह से निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरह से खिसकाते हुए हमने निशान लगानी है और इंची टेप को हमें कॉर्नर पर ही रखनी है और इस तरह से पूरी गोलाई में हमने निशान लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर में रखा है और पूरे गोलाई में इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा निशान कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कॉर्नर पे रखा है, ऊपर कॉर्नर में इंची टेप को रख के मार्क कर लिया। अब इसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 11 इंच होगा, यानी कि जो हमने 10 इंच पे मार्क किया था और इस तरह से मार्क करने के बाद 1 इंच हमारा यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी लूजिंग ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको लूजिंग ऐड हो जाएगी, आपको अलग से लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हिप की 4 पार्ट करेंगे और इंची टेप को कॉर्नर पर रख के आपको घुमाते हुए मार्क करनी है। इस तरह से आपकी लूजिंग इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारी 1 इंच इसमें लूजिंग आ गई है। ये हमने 10 इंच पे मार्क किया था और इस तरह से मार्क करने के बाद ये हमारी 11 इंच हो गई, यानी कि लूजिंग हो गई। अब चलिए आसन की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें बेल्ट लगाएंगे, यानी कि जो हम इलास्टिक लगाएंगे वो 1.5 इंच की होगी। तो इस तरह से हमने इंची टेप को 1.5 इंच ऊपर रख लेनी है, माइनस करना है और उसके बाद हमने अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप की मार्किंग हमने यहाँ आसन की मार्किंग करनी है तो हिप की 4 पार्ट लेंगे प्लस 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच हमने लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से हमने 12 एंड हाफ इंच पे मार्क करनी है, जिसमें कि हमने 1.5 इंच यहाँ पे माइनस किया है इलास्टिक के लिए, जो हमारा अलग से बेल्ट आएगी। तो इस तरह से हमने क्रोच के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करनी है। तो 2.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस लाइन को देखिए हमने 2.5 इंच पे मार्क किया। अगर आप इससे हेवी साइज की बनाएंगे तो आपको 3 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से इंची टेप को क्रॉस में रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे क्रॉस में रख के। तो इस तरह से हमारी आसन की मार्किंग हो गई है, जो हमने हिप की 4 पार्ट किया है और उसमें 2.5 इंच लूजिंग लिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे कॉर्ड में शेप दे देनी है क्रोच में। तो इस तरह से हमारी आसन की भी मार्किंग हो गई है। तो आसन की मार्किंग आपको हिप की 4 पार्ट प्लस 2.5 इंच लेनी है। अब देखिए हम इसकी लेंथ लेंगे जितने भी आपको रेडी करनी है। तो जो हमारी 1.5 इंच की बेल्ट आएगी उसको हमने इंची टेप को ऊपर निकाल लिया है और उसके बाद हम लेंथ लेंगे, क्योंकि जब हम इलास्टिक डालेंगे तो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो रेडी लेंथ हमारी यहाँ पे देखिए 37 इंच है। तो और 1 इंच हमने मार्जिन लेनी है बॉटम में फोल्ड करने के लिए, यानी कि 38 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसी तरह से इंची टेप को घुमाते हुए 38 इंच पे मार्क करते जाएंगे गोलाई में इसकी। तो देखिए 38 इंच में मार्क करते जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमारी इस प्लाजो में कहीं भी जॉइंट नहीं आएगी, क्योंकि हम बड़े पन्ने के फैब्रिक लिए हैं, यानी कि इसकी विड्थ हमने 50 की ली है। अगर आपका छोटे पन्ने की यानी कम अर्ज की फैब्रिक है तो आपको जॉइंट आएगी आपकी प्लाजो में, जिसमें आप नीचे भी जॉइंट कर सकते हैं या फिर अपने बेल्ट के यहाँ भी जॉइंट कर सकते हैं। तो इस पर भी हमारी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम छोटे पन्ने की अर्ज में जब फैब्रिक को अम्ब्रेला प्लाजो बनाएंगे तो वहाँ पे इसकी जॉइंट कैसे करेंगे, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन को डार्क कर दिया है।
अब बस इतना ही मार्किंग करनी है आपको अपने अम्ब्रेला प्लाजो में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। आसन को भी हम कट कर लेंगे और इसमें हमारी 1.5 इंच ऐड होगी बेल्ट के लिए, जो हमने माइनस किया है, जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे 1.5 इंच की। और यहाँ पे भी हम इसको कट कर लेते हैं। तो जब भी आप छोटे पन्ने की फैब्रिक लेंगे तो आपको इसमें जॉइंट आएगी। यहाँ पे हमने बड़े पन्ने का फैब्रिक लिया, इसलिए हमारी जॉइंट अम्ब्रेला प्लाजो में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ भी हमने इसे कट कर लेते हैं, जो बंद वाली हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा देखिए 4 लेयर है। अब हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे इसे। और अब देखिए जब हम अम्ब्रेला प्लाजो बनाते हैं और इसे पहनते हैं तो ऊपर की ओर उठने लगती है, यानी कि आसन की ओर खिंचाव आने लगती है, छोटा बड़ा हमारा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार और इसे हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। और नीचे में हमारी जितनी लेयर है उसको बराबर करेंगे, यानी कि कट कर लेंगे जो अनइक्वल है। जो यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा वाला फैब्रिक हो जाता है अम्ब्रेला प्लाजो में, तो इसे हमें एक बार और फोल्ड कर लेनी है और इसको पूरा बराबर से कट कर लेनी है। कोई भी फैब्रिक कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी सारी लेयर बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच हमें कैसे करनी है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसे रॉन्ग साइड में रखनी है। देखिए सीधी साइड जो है अंदर की ओर है, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड में रख के ही फैब्रिक को कट किया था। तो स्टिचिंग करने में आपको रॉन्ग साइड में रख लेनी है। इस तरह से इसकी आसन में हम सिलाई लगाएंगे। दोनों ही आसन में आपको इसी तरह से मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम इसकी आसन में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो इस तरह से क्रोच में आपको स्टिच लगानी है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसकी क्रोच में स्टिच लगाएंगे। उससे पहले हमें क्या करनी है, बॉटम को फोल्ड करनी है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन, तो इस तरह से पूरी गोलाई में बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम गोलाई में इसकी फोल्ड कर लेंगे, जो 1 इंच हमने मार्जिन लिया है, उसके बाद हम इस तरह से इसकी क्रोच में स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से आपको क्रोच में स्टिच लगा लेनी है। तो उससे हम बॉटम को फोल्ड करेंगे और क्रोच में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, यानी कि राइट साइड में टर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे गोलाई में फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो आपको अम्ब्रेला प्लाजो में ज़्यादा सिलाई की ज़रूरत नहीं होती, बस 3 सिलाई में आपकी अम्ब्रेला प्लाजो रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए अब इस तरह से हमारी स्टिच हो गई है। बस हमें बेल्ट लगाना है, जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए यहाँ पे फैब्रिक लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी विड्थ को यहाँ पे देखिए 4.5 इंच पे, यानी कि 4.5 इंच पे लिया है। और इसकी लेंथ इसकी हिप की अकॉर्डिंग होगी, जो हमारी प्लाजो की है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे इस तरह से मेजर करनी है। तो इसकी बिल्कुल बराबर लेनी है। और यहाँ पे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है यहाँ पे स्टिच लगाने के लिए, जो कि हम बेल्ट में स्टिच लगाएंगे दोनों किनारे को पकड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जिसमें हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है किनारी पे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है। बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको अपनी प्लाजो में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लाजो को जो लिया है वो राइट साइड में रखा है, यानी कि सीधी साइड में। और इस तरह से इसकी बेल्ट हमें इसे रॉन्ग साइड में इसके ऊपर रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे रॉन्ग साइड में बेल्ट को रखनी है और इसी गोलाई में पूरे स्टिच कर देनी है, यानी बेल्ट को हम प्लाजो के साथ जॉइंट करेंगे, जिसमें कि हम इलास्टिक को डालेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगाएंगे। पूरी गोलाई में हमने स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे हमारी बेल्ट 1.5 इंच की, यानी कि इलास्टिक हमारी 1.5 इंच की है। तो फोल्ड में हमारी 3 इंच फैब्रिक जाएगी और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया, इसलिए हमने 4.5 इंच का इसकी विड्थ लिया था बेल्ट का। तो इस तरह से देखिए हमें इस तरह से किनारे पे इसकी स्टिच लगा लेनी है। तो पूरी गोलाई में हमने बेल्ट को स्टिच कर लेनी है। तो ये बहुत ही
इजी मेथड से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं अम्ब्रेला प्लाजो की। ये आपके बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाती है। बस आपको इसमें हिप और आसन की मार्किंग करनी होती है और लेंथ की, और इसकी कटिंग भी बहुत ईजी है। और यहाँ पे देखिए जब हमने बेल्ट लगाया है तो अगर आपकी बेल्ट में थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा हो जाती है तो आप इसमें एक प्लेट के साथ इसे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारी इलास्टिक ही लगेगी। तो इस तरह से अगर आपकी बेल्ट में फैब्रिक ज़्यादा बढ़ गई है तो एक प्लेट के साथ 1-2 प्लेट लेकर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए हमारी बेल्ट इस तरह से एक साइड से लग गई है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से सिलाई पे रखते हुए इसमें एक स्टिच और लगा लेंगे, यानी कि फोल्डिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसमें आपको किनारे पे स्टिच लगानी है। और यहाँ जब किनारे पे आप इसके स्टिच लगाएंगे तो बेल्ट को खींचकर स्टिच नहीं लगाना है, बस आपको इसे फोल्ड करनी है किनारे पे और स्टिच लगानी है। अगर आप खींचते हुए स्टिच लगाएंगे बेल्ट को तो आपका बेल्ट यहाँ पे प्लाजो से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बस इसे इस तरह से फोल्ड करनी है और स्टिच लगानी है। अगर आप इस तरह से बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो जब हमने कटिंग किया था 2 पार्ट में, बैक और फ्रंट में भी, आप सीधा पहले बेल्ट को अटैच कर लेंगे, उसके बाद आसन में सिलाई लगाएंगे। तो उस तरह से भी आप बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो बहुत ही कम टाइम में आप अपने अम्ब्रेला प्लाजो को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लाजो बनाने में हमें टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा जगह खुला रखा है इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया। अब हम इसमें अपने इलास्टिक को डालेंगे। तो चलिए इलास्टिक को हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक आपको कितना लेनी है, आपकी जितनी भी कमर है उसमें 3 से 4 इंच इलास्टिक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ मैं 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 इंच माइनस किया है, तो 29 इंच पे हमने इसको कट किया है इलास्टिक को। आप चाहें तो 4 इंच भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको माइनस नहीं करनी है। 3 या 4 बस इतना ही आपको माइनस करनी है, 3 से 4 इंच। और इस तरह से पिन के हेल्प से हम इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर देंगे, जो कि बहुत ईजिली इंसर्ट हो जाती है। आप चाहे तो यहाँ पे इलास्टिक के साथ भी फैब्रिक को, बेल्ट को फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया। अब इसे ओवरलैप करते हुए इसमें 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। इलास्टिक में आपको 3 से 4 स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने थोड़ा सा जगह खुला रखा था इलास्टिक को डालने के लिए, उसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है, इस तरह से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी इलास्टिक इसमें इंसर्ट हो गई है। अब इसमें और भी फिनिशिंग देने के लिए हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको टॉप स्टिच कैसे लगानी है, तो देखिए इलास्टिक को अच्छे से हम बिल्कुल बराबर करेंगे और इसमें खींचते हुए स्टिच लगाएंगे। यानी कि जब आप इलास्टिक पे स्टिच लगाएंगे तो आपको इलास्टिक को खींचना है और फिर स्टिच लगाना है इस तरह से। तो इलास्टिक को खींचते हुए आपको स्टिच लगानी है, जिससे इलास्टिक आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है और कभी भी उल्टेगी भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक स्टिच हो गई। अब हमारे अम्ब्रेला प्लाजो रेडी हो गया। देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगी। तो देखिए कितनी फ्लेयर आई है हमारी अम्ब्रेला प्लाजो में। तो इस तरह से आप अपने प्लाजो बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।